जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रतिशत में देखिए आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़े हैं, इसी का सवाल और हल करेंगे। इसे हम कल एक सूत्र बताए थे कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे प्रतिशत परिवर्तन परिवर्तन। देखिए, प्रतिशत परिवर्तन का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि लाभ कहेगा तो हम जोड़ देंगे, लाभ करेगा तो क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। ठीक, अगर सवाल में लाभ हो तो किसमें जोड़ेंगे, तो 100 में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं, 100 में। हानि हो, हानि जब भी हानि होता है तो हम हमेशा घटाते हैं। किसमें घटाएंगे, 100 में। लाभ कहेगा तो 100 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और हानि कहेगा तो 100 में क्या कर देंगे, घटा देंगे। और सूत्र को देख लीजिए, ये है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे प्रतिशत परिवर्तन मतलब वही है, लाभ रहेगा तो जोड़ेंगे, हानि रहेगा तो घटा देंगे। इसे देखिए, सवाल है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। उसका हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए, इसी सूत्र पर हम लगा देते हैं। ये हमारा सूत्र है। हमसे क्या पूछ रहा है, बेचता है, मतलब हमसे दिया है, सेल प्राइस दिया है। चलो पहले इसको लिख दे, क्या दिया हमको, सेल प्राइस मतलब हमको विक्रय मूल्य हमको कितना दे दिया है, 200 रुपया। और लाभ हो रहा है, प्रॉफिट मतलब कितने का हो रहा है, 30% का। 30% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमसे कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य देख लीजिए। तो हम सूत्र वही लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे प्रतिशत परिवर्तन मतलब 100 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर प्लस लाभ है तो क्या कर देंगे, जोड़ दे रहे हैं, प्लस प्रॉफिट। अब बटा कितना जाएगा, 100। देखिए, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना दिया है, 200। कितना दिया है, 200। क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, सीपी गुणे। देखिए, अब हमसे कितने का लाभ हो रहा है, 30% का। तो कितना हो जाएगा, 130 बटा के 100। कितना हो जाएगा, 30 जोड़ देते, 130 बटा के 100। कटा लेते हैं। देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब हमारा बच गया 200। कितना बच गया, 200। यहाँ का बच गया सीपी गुणे 13 बटा के 10। 13 बटा के 10। अब यहाँ इधर देख लीजिए थोड़ा सा। अब इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो इसका तिर्यक गुणा करें तो हमारा क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200। ये हो जाएगा, पलट जाएगा, 10 बटा के कितना हो जाएगा, 13। 10 बटा के 13। तो गुणा कर लेते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर हमारा होगा 200। 100 से गुणा करके कितना जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब बटा के कितना जाएगा, 13 बटा के 13। अब भाग दे लेते हैं क्रय मूल्य इसमें। तो इसका भाग दे लेंगे। तो भाग दे लेते हैं, तो एक बार भाग जाएगी तो कितना होगा, 13 कम 13 बच जाएगा। हमारा कितना बचेगा, 7 बचेगा। फिर उतरेगा 0। तो 13 5 कितना हो जाएगा, 13 5 65। 13 5 65। तो हमारा बच गया 5। फिर 1 जीरो उतरेगा। तो 13 39। 13 कितना हो जाएगा, 39। यहाँ हम कर लेते हैं 39। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 39। तो हमारा बच जाएगा यहाँ से 1। और यहाँ से कितना बचेगा, 1, 11 बच जाएगा। अब हम बढ़ा लेते हैं दशमलव, क्या कर लेते हैं, दशमलव। तो यहाँ पर हम, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। तो भाग दे देते हैं। तो 13 को भाग देंगे, 13 बटे 104। कितना हो जाएगा, 13 बटे 104। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 104। अब बच कितना जाएगा, 6। अब यहाँ से फिर 0 बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो 60 हो जाएगा। तो 13 13 चौक को 52। मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लगभग में हमारा ये आंसर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला सवाल, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 600 रुपये बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो हमसे फिर पूछ रहा है क्रय मूल्य। तो सूत्र हमारा देखिए, हमको विक्रय मूल्य दिया है, सेल प्राइस कितना दिया है, 600। लाभ हमको इस बार क्या दिया, हानि। इस बार हमको हानि क्रय की हानि हो रही है 20% की। 20% क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। देख लीजिए, हमारा सूत्र वही लिख लीजिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे
100 प्लस माइनस या तो लाभ होगा या तो हानि बटा के 100। इसी को हम प्रतिशत परिवर्तन करते हैं। तो प्लस लाभ का है जोड़ देंगे, हानि का है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। देख लीजिए हमको कितना दिया, विक्रय मूल्य दिया 600 बराबर क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है गुणे, देखिए यहाँ से कितना हानि हो रहा है तो 100 में से क्या कर देंगे, 100 में से 20 घटा देंगे। अब बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। हानि होगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए यहाँ से हमारा बचेगा 600 बराबर क्रय मूल्य गुणे, यहाँ से कितना बचेगा 80 बटा के 100, 80 बटा के 100। अब इधर देख लीजिए, इसको कटा देंगे हम तो कौन कट जाएगा, 4 बार में कौन कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 600 बराबर क्रय मूल्य गुणे 4 बटा के 5। इसको इधर भेज लेते हैं, इसको तो इधर भेजेंगे तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 600। अब देखिए जब इधर भेजें तब पलट जाएगा, तो मतलब हमारा 5 ऊपर चला जाएगा और 4 कहाँ पर जाएगा, नीचे। तिर्यक गुणा करें तो 5 ऊपर चला जाएगा, 4 कहाँ पर जाएगा, नीचे। अब कटा लेते हैं, 4 से कटाएगा तो कौन कटेगा, 15 बार में। 15 में कट गया, 1 जीरो यहाँ बच गया है। तो क्रय मूल्य बराबर हमारा हो जाएगा 150 गुणे 5। अब हमारा हो जाएगा गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, 15 पचे 75, एक का लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 750 रुपया, 750 रुपया। देखिए हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचता है तो उससे 50% का हानि होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य फिर पूछ रहा है, देखिए तो हमारा का हमसे कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 1000, विक्रय मूल्य हमको कितना दे दिया है 1000, और हमको हानि दिया है, हानि कितना दे दिया है, हानि दिया हमको 50%। तो उसका क्रय मूल्य देखिए सूत्र लिख देते हैं फिर, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे प्रतिशत परिवर्तन, वही हमारा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या तो लॉस बटा के 100। देख लीजिए हमको कितना दिया है 1000, 1000 में बेच रहा है तो उसे कितने का हानि हो रही है, 50% की। तो क्रय मूल्य पूछ रहा था, क्रय मूल्य अब देखिए 100, अब 50 का कर देंगे, घटा देंगे क्योंकि हानि हो रहा है, बटा के 100, बटा के क्या हो जाएगा 100। तो हमारा हो जाएगा 1000 बराबर क्रय मूल्य गुणे, घटा लेते कितना होगा 50 बटा के 100। इधर देख लीजिए, इसको कटा लेंगे तो कौन करेगा, 50 से 50 पैदुना के 100। तो हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य मतलब 1000 बराबर क्रय मूल्य गुणे 1 बटा के 2, 1 बटा के 2। अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा होगा इसमें तो हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर 1000 गुणे, पलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 कहाँ पर जाएगा, नीचे। तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, गुणा करके कितना 2000, कितना हो जाएगा 2000, नीचे 1 ना लिखते हैं तो हमारा इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 2000, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा।